हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनेस्टली इनसेन। मेरा नाम है विकास कनौजिया आणि माझं नाव आहे राजेश बनसोडे। और आई होप आपने आज का बिग बॉस सीजन 14 का एपिसोड नंबर 1 आज हुआ था, जिसके अंदर निक्की तांबोली के नाखूनों ने और राधे माँ की फोक और खरगोश की कहानी ने तबाही डाल दी। तबाही है, तबाही तबाही। लेकिन तो बात करते हैं हर चीज के बारे में, लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके बाद जो घंटा दिखेगा उस पर कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन वो घंटा दब जाना चाहिए ताकि आप हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिकुलस रिव्यूज को। और इवन हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को हमारा फेसबुक का पेज भी मिलेगा और इंस्टाग्राम का आईडी भी मिलेगा। और जो मैंने भी डाला नहीं है, जो मैं डाल दूंगा थोड़ी देर मिल जाएगा ना। हाँ, तो फिर ट्विटर का हैंडल भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हर अपडेट के लिए आपको किसी की राह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस ओके, तो चलो बात करते हैं कितनी ओवर एक्टिंग। अरे देवा, केआरके की औलाद। चलो ठीक है, केआरके पता ना कौन है? आई नो, पर मैं राधिमा की अच्छा राधिमा की औलाद हो। हे गाइस, हैप्पी टू सी यू। हेलो कैटरीना कैफ, बड़े दिनों के बाद। चलो ठीक है, बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, क्या बोलते हैं, एपिसोड के बारे में। एपिसोड एक्चुअली शुरू हुआ राधिमा के बारे में। ऑब्वियसली आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट राधिमा। चलो एपिसोड लेकिन शुरू हुआ वहां इन सब की एंट्री हुई, किन लोगों की, अपने ये तूफानी सीनियर्स की। और उसके बाद बिग बॉस ने गौहर को बुलाया। उसके बाद गौहर ने फुल ओवर एक्टिंग की। बिग बॉस मिलो इसको क्या हो रहा है। आई लाइक गौहर, पर कभी कभी मतलब इसको ऐसी ओवर एक्टिंग करते हुए मैंने अभी तक तो नहीं देखा था भैया। उसका सीजन मैंने देखा नहीं, पर यहाँ पे आज उसने लई आगाऊपणा केलं। आगाऊपणा झालाय थोडासा, पर फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना कि इन दोनों का सीनियर्स और जूनियर्स ऐसे कुछ है, फ्रेशर्स। और इन लोगों ने फ्रेशर नाम दिया उन लोगों को, और घर के अंदर जाते ही इन लोगों ने देखना शुरू कर दिया और जैसे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि इन लोगों ने देखा ही नहीं कभी। राहुल वैद्य वगैरह इन लोगों ने तो देख लिया था उनको पहले, जब उन लोगों ने एंट्री करी थी घर के अंदर, उसी वक्त उन्होंने देख लिया था, उनको टास्क भी दिया था। और राहुल वैद्य को एक बहुत गंदा सा टास्क दिया गया है। गंदा नहीं बोल सकते, इट्स अ गुड टास्क। यार पता है क्या, अगर फनी वे में निभाया जाता तो बहुत अच्छे से किया जा सकता था। मुझे पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे वैद्याला। ऐसे यार राहुल वैद्य ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पता है क्या, एक्चुअली इंटरेस्टिंग एज इन कुछ तो उसकी ठरक वाली स्टोरी है, कुछ तो है जो निक्की तांबोली जानती है। मैं तो बोल रहा हूँ वो कुमार शानू के बेटे को निकालो बाहर। मैं मेरे मैनेजर का एक किस्सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा गाइस। एक्चुअली कैसी बात है पता है क्या, मैं उसका नाम तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन शायद वो मुझको देख भी रहा होगा ऑनलाइन और बाद में फिर मुझ पे फटेगा भी शायद, पता नहीं फटेगा या नहीं फटेगा शर्म के मारे। एक्चुअली मेरे ऑफिस में जो मेरा प्रीवियस मैनेजर था कोई, ठीक है, पुराने दिनों की बात है, तो वो सेम हरकतें करता था। जैसे कि फेसबुक के ऊपर लड़कियों को जाके ढूंढना है कि उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट डालनी है, लड़कियां फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती क्योंकि मैनेजर है, कंपनी का मैनेजर है तो इसलिए एक्सेप्ट कर ली फ्रेंड रिक्वेस्ट। फिर भाई फुल गाने लिखना शुरू कर देता है फेसबुक पे जाके, और वैसे ऐसे गाने गाता है ना वो, जैसे हाल कैसा है जनाब का। बंदी फुल इग्नोर मार रही है, आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, और बंदी भी मजे ले रही है गाइस। मतलब ऐसा नहीं कि बंदी नहीं ले रही है, मैनेजर है ना, मैनेजर है, बंदी फुल एंटरटेन कर रही है। तो इस तरीके से एक स्टॉकिंग चलती है। फिर बाद में उस बंदी ने, जब उसको पता चला कि वो मेरा मैनेजर है, वो बंदी ने आके मुझको बता दिया, और फिर बाद में सारी चीजें सामने आ गई कि ये साला ये कंपनी के अंदर ऐसे घूमता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, इसलिए किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, ठीक है। इवन एक्चुअली राहुल वो दिखता बहुत बोला वाला है, पर क्योंकि तांबोली यार वो इतना मस्त एक सीन आया था, वो निक्की तांबोली गई, वो उससे बात क्लियर करने के उसमें लगी हुई, उसने ट्रिगर किया था खुद को कि अभी हम लोगों की म्यूचुअल फ्रेंड को, अगर चल के बंदा कोई अगर किसी को कुछ लेना देना नहीं तो उसको पता भी नहीं रहेगा म्यूचुअल फ्रेंड, इसको पता है कि इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कौन है। क्यों पता है? क्योंकि उसने उसको मैसेज डाले हुए, शायद ऐसी कुछ बात है। और ये निक्की तांबोली जो है ना, जो बोलती रहती है कि मेरे पीछे लड़के पड़े हुए रहते हैं, ये सब चीजें सच भी हो सकती है, लेकिन ये बात तो मुझको 100% सही लग रही है कि उसने उसको कुछ गाने वगैरह भेजे रहेंगे, वॉइस वगैरह मैसेजेस। हाँ, और मुझे गुस्सा शानू के ऊपर आ रहा है यार, वो जान शानू क्या फालतू बंदा, किसने बोला उसको मस्त उधर पे मस्त एकदम ऐसा ये बंदी उस पे एलिगेशन लगाने वाली थी। यू ब्लैक टी शर्ट, चुप कर, मतलब वो उसको राधे माँ ने बोला था उसको यू रेड टी शर्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगला दिन हुआ। अगले दिन पे सबसे पहले काम की मुशक्कतें शुरू हो गई। तांबोली अड़ गई, बेटा मेरे ना नाखून है,
मैंने 4-5 लाख के नाखून कटवाए हैं शायद, पता नहीं क्या सोने जड़े हुए उनमें, लेकिन पता है लड़कियां बहुत वो सिलिकॉन के नाखून वाखून लगवाती है, बरबर करती है, बड़े मेहनत करते हैं, उस पे फेसबुक पे वीडियोस मिल जाएंगे, और वो अड़ गई। मैं तो मेरे नाखून जब तक नहीं टूटेंगे तब तक मैं क्या बोलते हैं, मैं नहीं बर्तन वर्तन धो। इतने नाखून क्या इसके लिए रखे उसने? व्हाट नाक साफ करने में काम आते हैं ना, ऐसे 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 छी। आपको कभी भी मेरे नाखून दिखेंगे नहीं गाइस, देख लो पहले से ही। मुझे नाखून बढ़ाना मुझे काटना है यार, मैं काटना है, मैं मुझे गंदे लोग ये सब कोरीव काम करणारे लोक वो ट्यूसडे निकल मैं हे सगळे कोरीव काम करतात, सगळे घाणेरडे लोक आहे ते खूप, त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी हे लोकांना आहे ना नाखून लागतात खूप। तुम्ही माझे नाखून बघा, कधीच तुम्हाला दिसणार नाही असे। विकास वेट लूज किया क्या? हैंडसम, मैं पहले से हैंडसम था यार, तुम नजर बोला ये? तुम्हाला चष्मा है क्या? दिक्कत तोड़ने ठीक है। तो चलो कहाँ पे थे हम लोग थे अभी एपिसोड के ऊपर। तो निक्की तांबोली, देखो पूरे एपिसोड में निक्की तांबोली, अगर निक्की तांबोली सीजन में नहीं होती ये लोग तो बस घूमते हुए दिखते पूरे घर के अंदर, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है। शुक्ला बड़ा फनी लगा यार आज। अच्छा मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद एक नजरिया जो है शुक्ला की तरफ देखने का, ही इज फनी, ओके, बहुत जबरदस्त है वो। जिस तरीके से उसने बात की वगैरह, उसने झगड़े लगवाए, और ऊपर से जो राधे माँ के लिए उसने किया ना, बहुत हंसी आ रही थी मुझको। मैं बोला एक्चुअली राधे माँ की स्टोरी का एक नया वर्जन है राजेश के पास। रोमन रेंस, थैंक यू सो मच, वी लव यू टू, वी लव यू टू। क्या चल क्या रहा है, मैंने पढ़ भी नहीं रहा हूँ। नहीं तो इसीलिए तो ध्यान भी दिया करो ना कमेंट्स पे। चलो ठीक है, तो कहाँ पे थे? राधे तुम्हारा, सॉरी आपने राधे माँ की कहानी सुनी होगी। एक खरगोश था, मैं आपको पहले एक्चुअल कहानी सुनाता हूँ। एक खरगोश था, खरगोश गया लोहार के पास, बोला कि मुझे गाजर दे दो। ओके। उसने बोला, लोहार ने बोला नो। लोहार ने कहा नो, ये ऐसे बोला लोहार ने बोला कहा चल नो। फिर खरगोश फिर से, खरगोश ने, रैबिट था, रैबिट, ओके, रैबिट फिर से गया और उसने बोला मुझे प्लीज गाजर दे दो। नो। फिर वो अगले दिन वापस गया, इसने फिर गाजर मांगे और उसने दांत तोड़ दिए खरगोश के। कितनी ब्रूटल स्टोरी थी, ब्रूटल स्टोरी आई, कितनी खतरनाक, दिल दहला देने वाली स्टोरी थी। उसने खरगोश के दांत तोड़ दिए। कौन करता है ऐसा? खरगोश के दांत, मतलब तुमसे भिखारी कल आने थी भीख मांगने, दांत तोड़, नहीं हाथ तोड़ डालेंगे, आ जाओ भीख मांगने के लिए। और दांत भी तोड़ दिए, और ऊपर से फिर बाद में उसको उसके ऊपर दया आई क्योंकि उसने जूस मांगा। मतलब जब तक वो गाजर पूरा अख्खं गाजर नव्हतं मागत होते परंतु त्याला तो उसको पसंद नहीं आया। वो जब दांत तोड़ दिए जूस मांगा तो हाँ ये जूस मांगने वाले क्यूट होते हैं ना। हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, लोहार अंग्रेज था, वो उसको जवाब नहीं देना आता है, वो नो बोलता है, नो बोलता है, डोंट अंडरस्टैंड। उल्टा वो पैसे मांगने आता है, दांत भी तोड़ दिए उसने। वो अंग्रेज था, वो राधे माँ का लोहार था, वो राधे माँ का लोहार था जो सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करता है। फिर वो अगले दिन गया, उसका नाम लोहार है और खरगोश को वो रैबिट बुलाता है। हाँ, और खरगोश को वो रैबिट बुलाता है, समझे? इसीलिए देखा, अगले दिन जब खरगोश गया, रैबिट गया, उसने जूस मांगा, तो उसको समझ गया अच्छा ही वांट जूस, तो उसने उसको जूस दिया। तालिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी के सामने सर मत पटका, भैंस के आगे बीना नहीं बजाया करो। जिसको तुम्हारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है उसके सामने तुम बीन बजा के क्या फायदा है। लादे माँ, सीरियसली लादे माँ, तो लादे तो आप लोग भी ला दो। चलो लादे माँ की हम लोग भक्त हैं। ऊपर से उन्होंने एक बीच में यू रेड टी शर्ट, यू ब्लैक टी शर्ट, डू अंडरस्टँड, यू डुक्कर तोंडाचा, यू डुक्कर तोंडाचा, यू डुक्कर तोंडाचा, घुबड तोंडाचा। अच्छा है, राधे माँ को मराठी नहीं आती, क्या डेंजर। यू भिख मंग्या, यू इधर आओ, यू इधर आओ। मस्त है, शी इज क्यूट यार। अरे क्रांति, थैंक यू सो मच। राधे कुछ भी बोलो, मैं तो राजेश को ही देखती हूँ। BB11 से उसको इसके सामने मत बोलो, ये ना डाइवोर्स, क्रांति डाइवोर्स, ये जल पकड़ा है। तो फिर आगे क्या हुआ? घर के अंदर कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ देखो बस इधर उधर बातें चल रही थी। लेकिन फिर भी इन तीनों की, चारों की जो कुछ चीजें चल रही थी ना, वो ये थी कि मी डायवर्ट करतोय त्या टुक्याला, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो इन लोगों की बातें चल रही थी तीनों की, सीनियर्स की, कि इन लोगों के बीच में झगड़े कैसे लगाए। वहां पे गोहर का ये सीन चल रहा था कि गोहर झगड़े लगवाना नहीं चाहती थी। वो बोल रही थी फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे के हिसाब से इन लोगों के बीच में काम वगैरह करते थे, फर्स्ट डे तो थोड़ा सा इनको लिवरेज दे देते। पर एक्चुअली पता है कि हिना ने वो चीज को एस किया, हिना ने एक्चुअली झगड़े लगा दिए तांबोली के और वो देओल के। देओल के पर तांबोली थोड़ी
अब देखो वक्त बताएगा वो इरिटेटिंग लगेगी या क्या लगेगा, पर तांबोड़ी में है यार कुछ तो भी कीड़े हैं उसके अंदर, वो लड़की के अंदर। वो शहनाज के 2 स्क्रू गिरे हुए थे, इसके 4 खत्म। शहनाज के लूज थे, वो तो लूज थी, इसके तो गिर गए पड़े, मतलब पूरा किल इट। हेलो रोमन रेंस, ये पक्का मेरा कोई स्टूडेंट है। यस लग रहा है। ओके तो स्टूडेंट्स लोग, अगर इसका कुछ मैं बोल रहा हूँ तो उसको सीरियस मत ले। ये तो हमारा रेगुलर काम है। हाँ, इसीलिए अपनी टीचिंग वाला पार्ट अलग और ये अलग, ये दिस इज अपना अलग लाइफ है ना। चलो तो इसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, घर के अंदर ये लोग गए और उस पे तांबोली के जैसे पूरा नाखून, उन्होंने एपिसोड पूरा खा लिया, मतलब वो नाखून थे या क्या था, ठीक है। और उसके बाद एजाज का मुझको एक सीन समझ में आ गया कि एजाज को उसने फर्स्ट दिन ही बोला था कि तुम थोड़े से गुस्से में लग रहे हो, भाई ने तो वो एटीट्यूड ही बना दिया गुस्से का। स्टार्टिंग में बोल रहे कि इनको ओसीडी का प्रॉब्लम है, राइट। हाँ। लेकिन इन दोनों को देख के मुझको बिल्कुल नहीं लगता कि इनको ओसीडी का कुछ इश्यू होगा, क्योंकि ये सबसे गंदा रह रहे एजाज हुआ या फिर ये तांबोली हुई, क्योंकि हाँ जो लड़की नाखून के लिए चक्कर में साफ सफाई नहीं करती उसको ओसीडी की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सेकेंडली एजाज तो पिछले 2 दिन से एक ही कपड़े पहन रहा है, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम कैसे हो रही है भाई? देखो मैं एक ये तो बंदी एक क्लासी है ना, हम क्लासी राधे महा जैसे क्लासी दिखने की कोशिश में ये लोग है ना, इसे हमें ओसीडी है ये करने की कोशिश मेंटेन नहीं करना आता। यस ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं एक बंदी का बहुत इंतजार कर रहा हूं जो ऊपर आए, और वो है रूबीना। रूबीना ने आज शुक्ला की क्या खतरनाक वाली बेइज्जती की। वो आके कुछ तो भी बोल रहा था रूबीना ने बोला मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक शुक्ला को झेलना है, जो उसका पति है अभिनव शुक्ला, दूसरे शुक्ला के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो जो किसी ने बेइज्जती के बारे में पूछा शुक्ला की, सो दिस इज द बेइज्जती पीपल आर टॉकिंग अबाउट। और रूबीना जो है वक्त आने पे शायद वही एक है जो भिड़ सकती है, क्या बोलते हैं इसके साथ, शुक्ला के, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शुक्ला को झेल रही है, तो दूसरे शुक्ला को, पर उसका शुक्ला बहुत अच्छा है। नॉट ऑल शुक्ला इज सिद्धार्थ शुक्ला, पर सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसे यार इस सीजन में फनी लग रहा है। ठीक है, मतलब कि इस सीजन में ही रियली सीम वेरी फनी, कि लास्ट सीजन में ना वो आई थिंक वो और ही कुछ और था, वो नेगेटिविटी का हर रोज एपिसोड में झगड़े होते थे एंड ऑल, बट दिस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला एब्सोल्युटली सीम वेरी फनी। उसके जोक समझ में आ रहे हैं अभी। हाँ अभी समझ में आ रहे हैं। वो एक को बोला था ना तुम के नमक से तो बनी हुई हो नहीं, जो पुल में उतर जाओगी तो भूल जाओगी। इसको छन्नी मांग रहा था इसके पास से, किससे वो तांबोली से छन्नी मांग रहा था, चाय की छन्नी की, वो साफ सफाई कर दे करके। वाह, मतलब मुझे हंसी आ रही थी, कुछ जोक्स थे जो हाँ। लेकिन अभी कल देखते क्या होगा। आज के एपिसोड में तो यही हुआ कि इन लोगों को एक एक चीजें देनी थी। अभी कैसे डिसाइडेड है कि शुक्ला के पास बेडरूम है, गौहर के पास किचन है, और लग्जरियस आइटम के लिए हिना खान को दिया गया है, और इन लोगों को अपने अपने टास्क, मतलब अपने अपने एरियाज दिए, और उन जगहों के से रिलेटेड कुछ काम अगर करने हैं उनको, जैसे सोने जाना है, खाना खाना है, या फिर कुछ लग्जरियस आइटम यूज करने हैं, तो इन लोगों को उनको प्लीज करना पड़ेगा, और ये लोग टास्क भी देंगे, उसके हिसाब से सारी चीजें आगे चलेगी। ठीक है, यस। और मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा हूँ गाइस, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है गौहर थोड़ी गायब होती जा रही है? कल दिखने वाली है, पर आज के एपिसोड में जितना फुटेज हिना और शुक्ला ने लिया, या निकी तांबोली या इवन देओल, वो क्या नाम है, जसराज देओल को मिला, गौहर को उतना नहीं मिला, है ना। मतलब कि एक्चुअली न्यू कंटेस्टेंट्स को ज्यादा फुटेज मिल गया कंपेयर टू गौहर, तो वो चीज मुझे वियर्ड लगा। हिना भी उतना नहीं दिखी, पर शुक्ला तो पूरा कैमरा शुक्ला पे होता है यार, कि वो चीज है। शहजाद देओल, हाँ शहजाद की बात कर रहा हूँ। शहजाद इज क्यूट, फनी हो सकता है, पर देखिए तांबोली खतरनाक है। और वो यार क्या यूज कर रही है वो एजाज को, आप मेरे दोस्त हो, आप 3 बर्तन एक्स्ट्रा नहीं दो सकते मेरे, मतलब तुम कॉपरेट करो, मैं नहीं करूंगी। हाँ, तुम लोग मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। जाती सेल्फ सेंटर बंदी है ना। यस। किसी ने पूछा ओसीडी क्या होता है? ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसका मतलब होता है आदमी साफ सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल के जैसा, यू नो, इनसेन होता है। ऐसा लगता है कि अगर ग्लास उठाया तो ग्लास के ऊपर बाकी ने, जिसने ग्लास लाया उसके हाथ के कीटाणु उस ग्लास को लगे होंगे, तो फिर अभी वो ग्लास मेरे पास आया, अभी मैं हाथ में पकड़ूंगा तो मेरे हाथ को उस कीटाणु लग जाएंगे, और इवेंचुअली वो मेरे पेट में चले जाएगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ये सबसे लास्ट मेंटालिटी होती है, ये पागलपन है, कंप्लीटली ये डिसऑर्डर ही है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन उसका इन लोगों ने इतना क्लासी वे में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर दीपिका पादुकोण में आई थी, राइट? हैश मांगते वक्त तो उसको ओसीडी नहीं हो रही थी, हैश लेके हैश चाहिए, माल चाहिए, ऐसे गंदे गंदे वर्ड यूज करती है, ओसीडी का इशू नहीं होता। कम ऑन, पागल भी तो एकदम क्या दिमाग बनाते। पतली सिगरेट म्हणजे हैश, हम लोगों ने हैश क्या बोलते, सिगरेट का निकनेम दिया, मैं तो प्यार से इसको हैश बुलाता हूं। म्हणजे बीड़ी वाला बोलते हैं, बीड़ी वाला बीड़ी
ई गावठी बाई, वो दीपिका पादुकोण बीडी पिती आहे. म्हणजे ती बीडीला हॅश बोलते, काहीतरी आहे असं काहीतरी प्रकार आहे तिचा. बट स्टील एक प्रकारे असं वाटतं कुठे कुठे की हे लोक थोडेसे वेड्यात लोगों को चूतिया बना रहे कंप्लीटली. लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एंटरटेन हो जाओ. एंटरटेनमेंट यही लोग है, वो एंटरटेनमेंट है, ले हंसो, उनको ऊपर मजाक उड़ाओ, गाली दो, गलत. Someone is asking कि इस सीजन में राहुल वैद्य और तांबोली का क्या सीन है. वही सीन तो देखना है. वही सीन मस्त गई थी वो तांबोली क्लियर करने के लिए. और उसके बाद यार वो देओल आ गया बीच में, निकालो साले को बाहर. देओल नहीं था वो, जान था. जान को इनाम रखता है. जान की तो जान निकाल के रख देनी चाहिए. और जान जैसे है भी नहीं वो. उसके माँ बाप को नाम नहीं मिला जान. उसको इसका नाम क्या रखे? जान नहीं इसलिए रखा रहेगा क्योंकि उनको पता है पूरी जिंदगी भर इस बंदे को कोई जान नहीं बुलाएगा. शक्ल ही ऐसी हम ही बुला लेते, हम ही इसको जान नाम रख देते तो सारी दुनिया इसको. न शक्ल न सूरत न हरकतें भी गंदी, एकदम झगड़े रोने से रोक दिए उसने. हिम्मत कैसे हुई उसकी. झगड़े क्यों होने दिए. अच्छे खासे झगडे होने वाले थे बिग बॉस में. अच्छा खासा मस्त भांडण चालू झालं असतं, उसने आके झगड़ा रोक दिया. हिम्मत कैसी हुई इस नालायक की. वही तो आ गया बीच में वो तंबलू. मुझे ऐसे शांत वांत करवाने वाले लोग पसंद नहीं आते. मस्त उधर पे एकदम फना गए. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीजें इस तरीके पे है कि वो जो कुमार सानू का लड़का है ना, उसको वैद्य के साथ कुछ तो भी इशू है. वो सिंगिंग कॉम्प्लेक्स होगा. उसको आते ही लगेज कॉम्प्लेक्स चालू. अरे भाई आवाज भी तो उसके एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है. अपने बाप के साथ देखो ऐसे क्या बोलने का. इतने बड़े बड़े सिंगर्स है. गाए तो दोनों ने भी ऑटो ट्यून के अंदर ही ना. गाए तो दोनों ने भी ऑटो ट्यून के अंदर. प्रीमियर देखा ना, उसके अंदर उन्होंने ऑटो ट्यून में ही गाया है एक्चुअली. और सलमान खान तो इतना गंदा ऑटो ट्यून में गाता है ना. कोई पूछ रहा है कि पुराने गाने सुनो, मजा आ जाएगा. भाई मेरे बिग बॉस से जाता तो सिद्धार्थ से पूछता माल क्या है. बेटा जिस दिन ये ड्रग्स वाला टीवी इंडस्ट्री पे उतरा ना, शुक्ला का नंबर पहले ना. लादे हो जाएगा. सबका लादे सब कुछ मिलने आएगा. बस सारे के सारे लोग आ जाएंगे पछेड़ में. तुम लोगों को पता नहीं फिर टीवी इंडस्ट्री में कौन कौन फंसेगा. देखो कौन फंसे नहीं फंसे, शुक्ला तो पक्का फंसेगा क्योंकि उसका तो बहुत नाम सुना है हम लोगों ने. यार राधे माँ अगर शो में होती यार, मेरी तो मैं तो मतलब लोग ढूंढ रहे होते यार राधे माँ क्या कर रही है, राधे माँ क्या कर रही है. ये लोग राधे माँ को क्यों नहीं लेके आए यार. ये लोग पागल है क्या. रिअली यार मतलब डिसअपॉइंटेड. लादेमाची खूप आठवण येते. म्हणजे असं नाही का टीव्ही चालू झाल्यावर लादेमाचं दर्शन आता तरी होईल. आणि मेन म्हणजे लादेमाने आज तो चने के खेत में डांस भी किया. हाँ चने के खेत में. वाह वाह क्या स्टेप थी. वो दीपिका को जाके बोलो डांस सीखेगी इससे. अच्छा वो हैश वाली कहाँ से आ गई बीच में. वो ड्रगिस्ट है ना, इसीलिए उसको गुस्सा कहीं से निकालना पड़ता है ना. ये तुझको त्रिशूल दिख रहा है ना, वो ऐसे फॉग लेके घूमती है ना लादेमा, ऐसे फेंक के मारेगी. दीपिका के साथ कैसे क्या आ गया. हिम्मत कैसे. तू इधर आ. तू मेरे को दीपिका वो गंजेड़ी के साथ कंपेयर करेगा. तू इधर वो लोग बोलेंगे तेरे को गंजेड़ी दिखती. मैं इधर आ. वो नशेड़ी लड़की को मेरे को बोलेगा तू. अच्छा ठीक है, तो लादेमा का बहुत हो गया. फिर कुछ नहीं हुआ पूरे, यानी कि इन लोगों ने झगड़े लगाने की पूरी कोशिश की. शुक्ला ने और हीना ने, दोनों ने बहुत अच्छा खासा एंटरटेनमेंट ऐसे पूरा जलाने की कोशिश की. वहाँ पे इन दोनों के बीच में झगड़े लगाए, लेकिन झगड़े उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे. तो उनको भी कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि हाँ झगड़े लगा रहे करके, लेकिन क्या करें. लेकिन पीयू बोल रही है लाधेमा ऑल्सो डज ड्रग्स. पता चला राधेमा को हम लोग इंसाफ कराने लेकर गए. राधेमा वो टुन्नो की बेटी है. ओ लाधेमा उठो. एक हाथ से लादेमा खुद नशे में रहती. इतना छोटा त्रिशूल लेके कौन घूमता है. उसको लगता होगा बहुत बड़ा है, पर वो बहुत छोटा है. इंट्यूशन उसको लेके घूम रही है मैं काली जैसी, लेकिन कुछ नहीं है. What she thinks, what it is. Expectations, reality. What Radhima thinks she is. वो दुर्गा माता की फोटो. What she actually is. मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने Amazon पे राधेमा का शाप. किसका. राधेमा ने त्रिशूल का. और उस राधेमा को लगा था वो मस्त वो बड़ा वाला त्रिशूल आएगा, मैं संहार करूंगी पापियों का उससे. Amazon ने ले त्रिशूल. लादेमा को फंसाया है उसने. केस कर देना चाहिए Amazon पे, पता है.
इतनी गंदी एक्सपेक्टेशन रियलिटी फर्स्ट टाइम देखी हम लोगों ने, बाप रे बाप। है ना, मतलब एक्सपेक्टेशन अल्टीमेट। देखो अब लोग ये जोक बनाएंगे ना, ये हमने क्रिएट किया है। हाँ? तो वो जो था ना, वो अमेजोन का प्रोडक्ट है, वो जो त्रिशूल है, ये तो मैंने घर पे बनाया है, मैं भी बेचता हूँ, आप लोगों को चाहिए? ओनली ऑन स्पेशल डिमांड, ओनली ऑन स्पेशल डिमांड। इसमें हमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ठीक है, लाइक मारो, मैं आप लोग और अपना एड्रेस भेजो, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे फेंक के मार, किधर उधर टुच गया ना तो बोलना मत। ओके। लोग बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ सिद्धार्थ सीजन 14 में भी छा गया, अभी फनी लग रहा है। somebody said कि सिड इज किंग कॉन्ग। ओके ओके, पर फिर भी अच्छा, इस बार उसको एटलीस्ट नाइट सूट तो भी दिए हुए। हाँ, खुद होके बिग बॉस, अरे बाबा चड्डी में कितना घूमेगा। हाँ। अभी तो तू विनर है, तो थोड़ा बहुत उड़ता त्रिशूल कौन लेना चाहता है तुम्हारे बिग बॉस के अंदर? चलो चलो चलो, कौन उड़ता त्रिशूल लेगा, कौन उड़ता त्रिशूल लेगा। लेकिन उसने काफी फनी मतलब किया, पूरा जो माहौल था पूरा। हाँ, इट वाज फनी। सिड की वजह से एक्चुअली थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है, और वो झगड़े लगाने में तो है ही माहिर, लगाने में तो माहिर है ही। लेकिन अभी कैसे, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो हमें इसलिए इतना कॉमेडी लग रहा है क्योंकि अभी तक किसी के लिए हम लोगों के दिल में कुछ राय है। हाँ। और शुक्ला को हमने पिछले सीजन में देखा हुआ है, तो हमें पता है कि वो कैसा है। और बाकी के लोग अभी तो जस्ट आए हैं, तो उन लोगों ने भी देखना चाहिए कि यार इस बंदे को उन लोगों ने पिछली सीजन में देखा है, तो किस तरीके का ये इसका एंटरटेनमेंट रहता है, किस तरीके से ये लोगों के साथ मजाक करता है वगैरह वगैरह, तो उनको पता होना चाहिए। क्योंकि पूरा 4 महीने 5 महीने वो सीजन चला, लेकिन कोई उसको चेंज नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली कभी चेंज होगा भी नहीं। कई वो क्रांति जी पूछे कल और राधिमा पत्थरों के साथ क्यों खेल रही थी, तो देखा ना, पत्थरों के साथ ऐसे खेल के चली। क्यूट यार, उनको ऐसा कंचे, अरे बचपन में कंचे खेलू के एक आधा शॉट मार के जाऊं क्या। वो एक आधा शॉट मारने को ढूंढ रही थी, मिला नहीं उनको मौका। वो शट लोग देख रहेंगे यार, गाउन मस्त पहनती है वो। यस, कितनी क्यूट, एकदम ऐसे डॉल की जैसा, प्रसन्ना एनाबेल डॉल के जैसा, एनाबेल डॉल के जैसा। पर उसके उनके गाउन बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। शी देखिए व्हाट शी थिंक शी लुक्स, व्हाट वो बारबी वाली डॉल, व्हाट शी एक्चुअली लुक्स। एक्सपेक्टेशन बारबी डॉल, रियलिटी राधेमा। तो उसके बाद झगड़े तो चालू हो गए। झगड़ों को वो नाखून ही कारण है हर जगह पे, यहाँ पे नाखूनों का इशू चल रहा है। और जैस्मिन के और तंबोली के झगड़ा हो गए बर्तनों को लेके। जैस्मिन अननेसेसरी घुसी पर, नहीं मुझे लगता है नहीं अननेसेसरी का चीज नहीं लग रही विकास, क्योंकि फर्स्ट डे पे भी वो बंदी का बोझ चल रहा है, मेरे नाखून मेरे नाखून मेरे नाखून। ऐसे क्या नाखून, जैसे कि ऊपर से लेके आइए नाखून। हाँ वैसा मतलब जैसे क्या पता नहीं कितने जिम मारे उसने नाखून कमाने के लिए, जिसकी पूरी की पूरी उसकी जो थी जायदाद बेच के आई है नाखूनों के ऊपर। ऐसे ही भी है, लोग बॉडी के लिए झगड़े करते हैं, प्रोटीन के लिए, अंडों के लिए, बिकॉज बॉडी पे मेहनत करते हैं। अरे ये बंदी तो कुछ सैक्रिफाइस करेगी भी नहीं, जब वो टास्क आएगा तो अगर नाखून काट दो या फिर बाल काट दो। मुझे देखना है उसका और एजाज के बीच में कैसा रिश्ता रहता है, क्योंकि वो बहुत यूज कर रही है एजाज को। अब एजाज यूज हो रहा है या सच में चू है, वो वक्त बताएगा। चलो ठीक है बच्चों, आप बच्चों नहीं, चलो ओके गाइस, तो तुम लोग ख्याल रखो, 2 मिनट ये पकड़ो, ठीक है। मैं तुम लोगों को कालू को दिखा दूं, एवरीवन। आई न्यू तुम ओके सॉरी व्हाट हैपेंड। 2 मिनट मैं तुम लोगों को कालू को दिखा दूं, 2 मिनट। चलो कालू हे बक, चलो कालू राधे माँ वाला आशीर्वाद दे। ये घोड़ा नहीं है वैसे, चल कालू, ये भी शेर है हमारा। हाँ ये हमारा शेर है, ये हमारा पादेमा है। चलो बाय गाइस, तुम लोग ख्याल रखो अपना, और देखते रहो ऑनेस्टली इनसेन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिकुलस रिव्यूज को। आई एम अगेन टेलिंग यू, बिग बॉस को सीरियसली मत लो। सलमान आएगा, सलमान तुम लोगों को रिझाएगा, हर वो चीज जो तुम्हारे मन में है वो तुमसे वो करेगा, पर भूलने का नहीं। क्या माफिया तो वही है बॉलीवुड का, है ना। चलो तो तुम लोग ख्याल रखो अपना, और देखते रहो ऑनेस्टली इनसेन। बाय बाय। मैं काली बाय बोल।